सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इंसान चांद पर कदम रख चुका है, किंतु चांद पर रखे कदम काफी हैरानी भरे रहे हैं। आज से 50 साल पूर्व जब हमारे भारी भरकम टेलीविजन सेट वर्तमान में हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से भी कम फीचर रख देते, तकनीकी रूप से इंसानों का ज्ञान भी एक हद तक ही सीमित था। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं शादाब शाहिद, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। दोस्तों, साल 1969 में नासा लगातार 2 बार चांद पर पहुंचा है, एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। पहली बार में नासा का कोई सामान चांद पर छूट गया हो, जिसे लेने सिर्फ 4 महीने बाद ही नासा ने दोबारा इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, साल 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इतनी जल्दी चांद पर जाने के कारण पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की आंखों में जैसे चमक सी आ गई थी। दोस्तों, चांद पर मानव बस्तियां बसाने की यहाँ वहाँ खनन करने की बातें होने लगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एकदम से त्याग दी। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग और बजे ड्रिंक चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर है, जिनकी ऊंचाई 2000-2500 मीटर तक है। अर्जुन और एड्री ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था। यह जानकारी आम जन से छुपाई गई। यह टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावर के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा। वहाँ एलियंस ने इंसानों को वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे दी थी, कभी वापस न आने के लिए भी कह दिया था। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले युवकों द्वारा किया गया था। चांद पर अजीबोगरीब रहस्य में संगीत बजने की आवाज को भी कई चंद यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एलियंस होते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे, तो अब तक तो हमने विज्ञान में बेहद अधिक तरक्की कर ली है। अब तो मनुष्य को चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर खनन आदि का काम शुरू कर देना चाहिए था। पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की बैठक में नासा के प्रवक्ता ने कहा था कि इंसान को दोबारा फिर से चांद पर भेजा जाएगा। इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा। शायद हम 2028 तक चांद पर फिर से पहुंच जाएंगे। उनका यह बयान सवाल खड़े करता है। जब हम दशकों पहले कई बार लगातार चांद पर जा चुके हैं, तो अब इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए? दोस्तों, कहा जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और उसके बाद दोबारा प्रकट हो गया, जो कि उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था। इसलिए सभी लोगों को लगा चांद के गायब होने के कारण कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। दोस्तों, सभी धर्मों ने बड़े पैमाने पर पूजा पाठ की। जब महीनों बाद चंद्रमा वापस दिखाई पड़ा, तो लोगों ने राहत की सांस ली। चांद के यूं अचानक गायब होने के कारण ही सभी धर्मों में चंद्रमा का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि 1104 में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट से भारी मात्रा में राख निकलकर आसमान में फैल गई थी। इस कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता था। किंतु यदि ऐसा हुआ होता तो महीनों तक सिर्फ चंद्रमा की रोशनी को ही नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करती। सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर न पहुंच पाने के कारण ही पृथ्वी पर शीत युद्ध शुरू हो जाता और करोड़ों जीव मारे जाते। दोस्तों, लेकिन इस तरह से पृथ्वी पर जीव के मरने की कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रमा ने अपने राज्यों की ओर सदैव इंसानों का ध्यान खींच रखा है। इन्हीं रहस्य को समझने इंसान कई बार चांद पर भी गया, लेकिन चांद पर इंसानों को भेजने के मिशन को पिछले 50 सालों से रोजाना भी बेहद ही रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त शादाब शाहिद। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।